गुड़िया जी। नाइट्रोजन दीदी बात करें मेटाबॉलिज्म, क्या दे रखा है बेटा, बात करें नाइट्रोजन दीदी बात करें साइकिल बोलो, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बोलो। आप दीदी बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, क्या जानते हो गुड़िया अपन कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, याद है ना आपको? मेटाबॉलिज्म पूरे दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब गुड़िया बात करें अपन, देखें यहाँ पे कि कैटाबॉलिज्म मतलब क्या है, कुछ यहाँ पे टूट रहा है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है, कुछ यहाँ पे बन रहा है। तो बोलो बात करें इन सबको एक साथ अपन क्या बोलते बेटा, मेटाबॉलिज्म। मतलब अगर किसी प्रोसेस में कुछ टूटता है, कुछ बनता है, आपको पता है रिएक्टेंट टूटता है, प्रोडक्ट बनता है, मतलब कैटाबॉलिज्म हो रहा है, क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब उसका नाम क्या होगा दोस्त, मेटाबॉलिज्म होगा। समझ में आ रहा है? तो अपन किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, नाइट्रोजन के पूरे एक फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे, एक फॉर्म टूटेगा दूसरा फॉर्म बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसको अपन बेटा बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं आपको पता है? गुड़िया बात करें कि इस यूनिवर्स में अगर हम बात करें, ठीक है, और हमें बताओ कि हमारे एनवायरनमेंट में आपने अगर देखा था कि सबसे ज्यादा गुड़िया बात करें किस एलिमेंट की हमें जरूरत होती है अपने आसपास के सराउंडेड मटेरियल को बनाने के लिए, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। आपको पता है कि चाहे गुड़िया आपका प्रोटीन हो, चाहे बेटा बात करें आपका गुड़िया बात करें हार्मोन्स हो, चाहे आपके विटामिन हो, चाहे गुड़िया अमीनो एसिड हो, कुछ भी हो, हर कोई किसका बना है, हर कोई गुड़िया बात करें नाइट्रोजन का बना है। आपका न्यूक्लियोटाइड हो, डीएनए, आरएनए, समझ में, हर कोई नाइट्रोजन से बना है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस की बात करो दीदी, याद है एडेनिन ग्वानिन वो भी सब किससे बने, नाइट्रोजन से बने। ठीक है, तो अगर अपने यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन वेरी इसेंशियल क्रूशियल एलिमेंट है। कैसा है गुड़िया बात करें, सबसे ज्यादा यूजेबल एलिमेंट है। आपको पता है एनवायरनमेंट भी, आप देखो सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। नियरली गुड़िया अपने बोला 78 से लेके 80% के समथिंग होती है। फिर भी गुड़िया बात करें इतना सारा नाइट्रोजन होने के बाद भी नाइट्रोजन की कमी बनी ही रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन है तो बहुत सारा, पर गुड़िया बात करें अनयूज फॉर्म में है। आपको नाइट्रोजन चाहिए, आप नाइट्रोजन गुड़िया किसके फॉर्म में लेते हो, प्रोटीन। आपको नाइट्रोजन किसके, नाइट्रोजन की जरूरत क्या के लिए, प्रोटीन के लिए। लेकिन आप दोस्त प्रोटीन खुद नहीं बना पाते हो, प्रोटीन आपको मिलेगी प्लांट से। और प्लांट के लिए गुड़िया बात करें नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो दीदी बात करें क्या है, नाइट्रेट है। क्या है दोस्त, प्लांट। अपन को पता है एनवायरनमेंट बेटा बात करें जो नाइट्रोजन वो किस फॉर्म में गुड़िया बात करें, वो N2 के फॉर्म में। लेकिन दीदी बात करें प्लांट के लिए कैसा वेस्टफुल है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। सोचो गुड़िया बात करें प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता तो प्लांट को कितनी मेहनत करनी पड़ती, क्या नहीं। दूसरी बात, प्लांट के पास कितना सारा नाइट्रोजन था, प्लांट कितने सारे प्रोटीन बनाता, हमें कितने सारे प्रोटीन मिलते। तो जो अपन प्रोटीन प्रोटीन रोते रहते हैं, प्रोटीन के लिए क्या रोते हैं अपन, ये समझ में आ रहा है। दूसरी बात गुड़िया बात करें यहाँ पे दो नाइट्रोजन आपस में किससे जुड़े बेटा बात करें, 3 कोवलेंट बॉन्ड से। और आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रांग बॉन्ड। यहाँ गुड़िया आपको नाइट्रोजन को तोड़ना है और इसको बेटा किसमें बदलना है, आपको नाइट्रेट में बदलना है, क्योंकि प्लांट नाइट्रेट के फॉर्म में ही गुड़िया बात करें नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। आपको पढ़ाया था, बताया था। प्लांट बेटा बात करें मेनली नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में। मतलब गुड़िया किस फॉर्म, इस नाइट्रोजन को भी आपको नाइट्रेट बनाना है और उस नाइट्रोजन को भी क्या बनाना है, नाइट्रेट बनाना है। थोड़ी बहुत गुड़िया नाइट्रेट की फॉर्म कर लेता है, थोड़ी बहुत कभी कभी अमोनियम आयन की फॉर्म में कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले बेटा बात करें N2 को किसमें बदलो, अमोनिया में, देन अमोनिया को बदलो नाइट्राइट में, देन बदलेगा बेटा वो नाइट्रेट में। समझ में आ रहा है? मतलब इस प्लांट ही दीदी बात करें इस दुनिया में वो बेटा बात करें हमारे पास पूरे ऑर्गेनिज्म में जो हमारे पास N2 को गुड़े किसकी फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में, और फिर इसको दीदी कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमोनिया में अगेन बेटा, और अमोनिया से बनाते हैं अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से गुड़े बनाते हैं प्रोटीन। तो गुड़े बात करें प्लांट ही वो ऑर्गेनिज्म में गुड़े बात करें इस दुनिया में सभी ऑर्गेनिज्म का, सभी एनिमल्स के लिए दीदी प्रोटीन का सोर्स है। चाहे वो गुड़े बात करें हमारे पास मांसाहारी क्यों ना हो, जैसे शेर की बात करो, गुड़े बात करें कार्निवोरस की बात करें, उनके लिए गुड़े बात करें प्रोटीन का सोर्स क्या है, आप बोलो शाकाहारी, वो कहाँ प्लांट को खाते। जैसे गुड़े बात करें वो गाय को खाते, रैबिट को खाते, अल्टीमेट उनकी मसल्स खा रहे हैं तो प्रोटीन को मिलेगी, नो डाउट। लेकिन भैया गाय ने जो दीदी बात करें मसल्स बनाई थी, प्रोटीन बनाई थी, वही तो शेर को मिली। लेकिन गुड़े बात करें बताओ गाय को या रैबिट को गुड़े प्रोटीन कहाँ से मिली, प्लांट से। समझ में आ रही है दोस्त, हमें गोली कहाँ से मिलती, डायरेक्ट प्लांट से। आजकल अपन दीदी बोलते हैं कि नहीं प्रोटीन का सोर्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए। आप दूध पीते हो, प्रोटीन चाहिए, दीदी बात करें दूध कहाँ से आया, भैंस से या गाय से, बकरी से, तो ये उनके पास प्रोटीन कहाँ से है, प्लांट से। आप बोलते हो हमारे पास हमें प्रोटीन का सोच, अब अंडे खाते हो, अंडे में दीदी बात करें आपने खाया तो अंडा कहाँ से है, मुर्गी से। दीदी बात करें मुर्गी को ने भी तो कहा सीड खाए कि नहीं खाए, मुर्गी को भी तो बेटे दाने डालते हैं आप, तो अल्टीमेटली है तो प्लांट से। इसका मतलब गुड़िया बात करें कुछ भी बोलो, बेटू बात करें अल्टीमेटली सोर्स गुड़े प्रोटीन का हम सबकी दुनिया में कौन है बेटा, प्लांट है। और प्लांट के लिए गुड़े बात करें प्रोटीन का सोर्स कुछ है नहीं, क्योंकि प्लांट प्रोटीन को खुद बनाते हैं। पर दीदी उनके लिए प्रोटीन का सोर्स बेटा बात उनको नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन गुरु कहाँ से मिलेगी, एनवायरनमेंट से। पर एनवायरनमेंट में गुड़े बात की जो नाइट्रोजन वो N2 के फॉर्म में, और N2 को हम प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो सबसे पहले गुड़े बात करें अपन को नाइट्रोजन किसमें बदलना पड़ेगा, नाइट्रेट में। नाइट्रोजन को N2 को किसमें बदलना पड़ेगा बेटू, नाइट्रेट में। और ये दीदी बदलने का काम गुड़े बात करें मतलब ये एक साइकिल है।
समझ पा रहे हैं? पहले बेटा N2 से अपन नाइट्रेट बनाएंगे और फिर गोलू बात करें जब नाइट्रेट टूटेगा तो फिर से N2 बन जाएगा, मतलब एक प्रॉपर साइकिल पढ़ेंगे अपन, समझ में आ रहा है? नाइट रिपीटली पहले अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाने का और फिर नाइट्रोजन से बात करें नाइट्रोजन बनने का एक साइकिल पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे इसलिए अपन उसको बोल रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले अपन दीदी अगर देखें हमारे पास कि इन्वायरमेंट किसकी बात करें, बताओ बेटा बात करें इन्वायरमेंट के बारे में। अगर इन्वायरमेंट में आप बेटू देखो तो हमारे पास नियरली गुड़े बात करें कितनी होती बताओ बेटा बात करें, अगर आप देखो 78 से गुड़े बात करनी है अपन बोल सकते हैं क्या 80%, कितना बोल सकते हैं गुड़े 80% बेटा गुड़ नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता है? पर नाइट्रोजन बेटा किस फॉर्म में रहता है आपको बहुत अच्छे से पता है, नाइट्रोजन जो होता है वो रहता है गुड़े बात कर रहे हैं N2 के फॉर्म, किस फॉर्म में रहता है N2 के फॉर्म, आ रहा कि नहीं आ रहा? नाइट्रोजन जो रहता है वो किस फॉर्म में रहता है N2 के फॉर्म में, आ रहा कि नहीं आ रहा? और N2 दीदी किस फॉर्म में रहता है आपको नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में, अगर आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पूरी बात करें, मतलब अगर आप नाइट्रोजन को देखना चाहें दोस्त तो नाइट्रोजन आपको किस फॉर्म में मिलेगा बेटा बात करें N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये गुड़े बात कर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो गुड़े बात कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है ये दीदी बात कर बदलता पहले किसमें, ये बदलेगा गुड़े बात करें अमोनिया में, किसमें बदलेगा? अमोनिया में। इन्वायरमेंट की गुड़े बात करें नाइट्रोजन को बस सबसे पहले किसमें बदलेंगे बेटू बात करें अमोनिया में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे गुरु बात करें अमोनिया में। तो ये कितने तरीके से बदल सकती है गुरु बात करें, आज आपको पता होता है कि वैसे भी दीदी बात करें प्लांट के लिए देखो नाइट्रोजन का गुड़े बात करें जो सोर्स N2 है वो N2 को नाइट्रोजन बदलने का काम कौन करेंगे? बैक्टीरिया। कौन करते हैं गुरु बात करें? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन करते हैं दोस्त? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मतलब जो N2 को बदलेंगे दीदी बात करें किससे बेटा बात करें अमोनिया में, अमोनिया को बदलेंगे दीदी बात करें किससे बेटा बात करें नाइट्राइट में, नाइट्रेट को बदलेंगे नाइट्रेट में और फिर नाइट्रेट को दीदी प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। मतलब दोस्त हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा दीदी बदलेंगे, समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा गुड़े बात करें जो प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है दीदी बात करें वो किसके द्वारा मिलता है बेटू बात करें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, किसके द्वारा मिलता है बेटू बात करें बायोलॉजिकल दीदी बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सबसे आपसे पहले पूछा जाए दोस्त हमारे पास कि बायोलॉजिकल इसमें आपने क्या लिखा मुझे बताओ, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग है कि नहीं, फिक्सिंग बोलो या दीदी बात करें फिक्सेशन, तो फिक्सिंग लिख दे क्या बताओ मुझे फिक्सिंग, ठीक है फिक्सेशन। ये बोलो बात करें कौन करेगा, आप जानते बेटा बात करें कि बायोलॉजिकल वर्ड हम बोलो किसके लिए बोलते बेटा बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसके द्वारा बेटू बात करें तो बायोलॉजिकल का मतलब क्या है बेटू बात करें बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दीदी बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो गुड़े बात करें होते हैं ये कौन होते हैं, या तो बेटू बात करें बैक्टीरिया होगा प्रोकैरियोट, याद है दोस्त, या गुरु बात करें क्या होगा साइनोबैक्टीरिया होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा गुरु? तो मेन बेटा बात करें कौन होते हैं गुरु बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया दीदी कौन होता है बेटू बात करें हमारे पास नोस्टॉक एनाबिना दीदी बात करें जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहां करते गुड़े बात करें पैडी फील्ड में, कहां करते गुड़े बात करें इन्हीं को दीदी अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटू बात करें इन्हीं को अपन बोलते हैं गुड़े बात करें क्या बोलते हैं गुड़े बात करें बायोलॉजिकल दीदी बात करें क्या याद है मैन्योर, क्या बोलते बेटा बायोलॉजिकल मैन्योर खाद। प्लांट में दीदी बात करें उसको मिनरल चाहिए नहीं चाहिए तो हम गुड़े क्या बोलते हैं खाद डाल देते, क्या डाल देते खाद, खाद में अपने क्या डाले मिनरल्स ही तो डाले गुड़े बात की जो प्लांट को जरूरत थी। तो आप यहाँ भी तो क्या कर रहे हो मिनरल्स ही दे रहे हो, नाइट्रोजन दे रहे हो गुड़े बात ऑक्सीजन दे रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अल्टीमेटली गुड़े यहाँ पे खाद बनाने का काम कौन कर रहा है बैक्टीरिया कर रहा है। तो गुड़े बताओ सोचो अगर बेटू बैक्टीरिया करे तो ये काम फ्री में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको गुड़े बात के कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं इसके लिए, नहीं देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब गुड़े बात करें प्लांट की दीदी बात करें सुविधा का ध्यान कौन रख रहा है बायोलॉजिकल गुड़े बात करें ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। हर दीदी बैक्टीरिया अलग अलग होता है, कुछ दीदी फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो एनवायरनमेंट में रह के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है N2 को दीदी बात करें किसको बताओ बेटू बात करें नाइट्रोजन को बदलेंगे, किसको बदलेंगे नाइट्रोजन को बदलेंगे बोलो किसमें बेटा बात करें अमोनिया में, किसमें बदलेंगे बोलो बताओ NH3 को दीदी बात करें क्या बोलते हैं बेटू अमोनिया, समझ में आ रहा है? तो अमोनिया में बदलेंगे गुड़े बात करें। ये कौन बदलेगा बेटा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग मतलब क्या है गुड़े वो एयर में रहते हैं, समझ में आ रहा है? वो प्लांट से दीदी कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है, बस गुड़े उनको तो काम क्या है बेटू बात करें इसको दीदी बात करें मतलब N2 किसमें बदलना बेटू बात करें हमारे पास अमोनिया में बदलना, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कीमोऑटोट्रॉप, क्या बोलते हैं बेटा बात करें कीमोऑटोट्रॉप। कुछ गुरु बात करें साइनोबैक्टीरिया होते बेटा बात करें जैसे नोस्टॉक एनाबिना, ये दीदी पैडी फील्ड में, पैडी मतलब जानते हो चावल की खेती में, चावल की बेटा बात करें खेतों में नाइट्रोजन उर्वरक की तरह काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं बायोलॉजिकल उर्वरक, जैव उर्वरक, क्या बोलते हैं इनको जैव उर्वरक, समझ बायोलॉजिकल मैन्योर आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा, मतलब ये गोलू बात करेंगे। दूसरी कंडीशन की दीदी बात करें हमारे पास अगर आप देखो
हमारे पास दूसरी कंडीशन के द्वारा भी अमोनिया को बदलेंगे, वो दीदी बात कर। अच्छा कोई पूछे बताओ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा जो इतना एनवायरमेंट में अमोनिया बनता है वो दीदी कितना होता है, नियरली 60%। इनका दीदी काम क्या है, नियरली गुड़े बात करें जितना भी नाइट्रेट गुड़े बात करें कहाँ बन रहा है, जिसमें दीदी मतलब सॉइल में बन रहा है, तो दीदी बात करें मोस्ट ऑफ नाइट्रेट मतलब टोटल नाइट्रेट का 60% दीदी बात करें जो नाइट्रोजन फिक्शन होता है वो किसका होता है, किसके द्वारा होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, मतलब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये टोटल का कितना होता है दीदी बात करें 60%। हाँ की ना बोलू बात करें, टोटल का टोटल नाइट्रोजन फिक्शन का कितना होता है बोलोगे 60% होता है बेटा ये, ठीक है। बोलू बात कर 60 दीदी बात कर 60 लेके 65 बोल दो, तो 65 आपको लिखवाया था गुरु पहले है ना, तो 65 लिख लो। दूसरी कंडीशन की बात करें 25% कौन करेगा दोस्त, 25% बोलो बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा बेटा बात करें, जी इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा होगा दीदी इंडस्ट्रियल, तो अपन होंगे बेटा बात करें वाई इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल आपको पता है गुरु आजकल बेटा बात करें जो हम गुड़िया बात करें केमिकल खरीद के लाते कि लाते, और बेटा बात करें गुरु खेतों में डालते कि डालते, मतलब इंडस्ट्री में बनता है कि नहीं बनता है। तो इंडस्ट्री के द्वारा बेटा बात करें कितने % नाइट्रोजन को गुरु फिक्स करके नाइट्रेट बदला जाता है गुरु बात करें, मतलब 20 जीडी बात करें जो प्लांट को जितना नाइट्रेट मिलता है ना उसका 20% 25% 20 से लेके 25% किसका होता है दीदी बात करें जो हम इंडस्ट्री में बनाते हैं, उसका हमें पैसे चुकाना पड़ता है दीदी, सोचो नहीं आ रहा है। तो गुरु बात करें कितना आ गया बेटा बात करें, ये कितना होता है टोटल नाइट्रोजन फिक्शन का, ये होता है बेटा बात करें 25%। आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी बेटा बात करें जो 10% होता है गोलू बात करें वो कैसा होता है बेटा बात करें, वो होता है दीदी बात करें हमारे पास कैसा नेचुरल या उसी को बोल सकते गोलू इलेक्ट्रिकल, कैसा होता है बेटा, लेकिन गोलू बात करें वो अमोनिया में नहीं बदलता, वो गोलू बात करें किससे बदलता है बेटा बात करें, वो बदलता है नाइट्रेट में। सबसे पहले अगर आप देखिए गोलू बात करें इन्वायरमेंट से जो नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में उसको दीदी अपन किसमें बदलेंगे अमोनिया में। तो अमोनिया बदलना दीदी क्या है बताओ, N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, दिख रहा है आपको, N2 के फॉर्म में अगर कोई पूछे ऑक्सीजन स्टेट क्या है नाइट्रोजन का, तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि दो नाइट्रोजन दी आपस में डबल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ना ये इसका इलेक्ट्रॉन ले पाएगा ना इसका ले पाएगा। तो अपने बोला था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है 0 होता है, कितना दोस्त 0, जबकि दीदी अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना आ रहा है -3, आ रहा नहीं आ रहा। अल्टीमेटली क्या हो रिडक्शन प्रोसेस, कैसे प्रोसेस, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बेटा कैसी प्रोसेस है रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही कम हो रही है, 0 से नाइट्रोजन कहां जा रहा है -3 में जा रहा है, ठीक है। फिर गुड़े बात करें अपन क्या करेंगे, अब गुड़े बात करें यहाँ पर देखो आप, तो अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट में, किसमें कन्वर्ट करोगे नाइट्राइट में। नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है NO2-1। अगर इसमें आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन स्टेट देखो गुड़े बात करें तो आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन जुड़ मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है गुड़िया ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालना चाहो तो पूरे 2 ऑक्सीजन कितना होता है -4 में से -1 बचा है, मतलब पूरी बात कर -3 कैंसिल कर दिया +3 मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना दोस्त +3 है, आ रहा दोस्त नहीं आ रहा। अब नाइट्राइट को दीदी बात कर अगेन ऑक्सीडाइज करेंगे, बोलो किसमें बेटा बात करें एग्जैक्ट, अगेन ऑक्सीडाइज करोगे बोलो किसमें ऑक्सीडाइज करोगे बेटा नाइट्रेट में, किसमें करोगे नाइट्रेट में। मतलब नाइट्रेट का बोलो बात कर फॉर्मूला जानते हो बेटा बात करें कितना होता है NO3-1, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रहा है दोस्त यहाँ पे पता चल रहा है। नाइट्रोजन को कोई मुझसे पूछे ऑक्सीजन स्टेट क्या है, यहाँ देखा ना आपने नाइट्रेट में नाइट्राइट में क्या था दोस्त +3 था, हाँ की ना, बताओ पूरे अमोनिया में कितना था -3 था, और बताओ नाइट्रेट में कितना आ गया +5, बहुत अच्छे दोस्त। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है +5, मतलब अगेन टू अगेन अपन दीदी क्या कर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। पहले दीदी बात करें 0 से अमोनिया में गया फिर रिडक्शन हुआ देन उसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, पूरी बात करें अरे हाँ की ना। ये सब कहाँ चला दीदी बात कर, ये सब दीदी बात करें सॉइल में चल रहा है, कहाँ चल रहा है बेटू बात कर सॉइल में, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब नाइट्रेट बनता जाएगा और नाइट्रेट को बताओ क्या कर लेंगे प्लांट एब्सॉर्ब कर लेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दीदी बात करें कौन करेंगे, ये बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, ये दीदी आप इंडस्ट्री में बना सकते हो नाइट्रेट के फुल, हाँ की ना। अमोनिया बन जाएगा फिर अमोनिया को ऑक्सीडेशन कर देंगे तो फिर तो क्या बन जाएगा नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्रेट बन जाएगा। तो अमोनिया दीदी पहले बनाओ किससे N2 से, फिर दीदी इसका ऑक्सीडेशन करो नाइट्राइट में, नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन करो नाइट्रेट में, और नाइट्रेट को गोलू बात का प्लांट एब्सॉर्ब करता है, क्या करता है गुड़िया प्लांट एब्सॉर्ब करता है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है दोस्तों हमारे पास सॉइल में, कहाँ चल रहा है गुड़िया बात कर सॉइल में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है बेटू इन सॉइल, बहुत अच्छे। क्योंकि दीदी बात करें प्लांट को तो हर चीज कहाँ चाहिए बेटू सॉइल में चाहिए कि नहीं चाहिए, दीदी बात करें क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन दीदी बात करें एनवायरमेंट के N2 को गुड़े बात करें अमोनिया बदलने का काम कौन करेंगे दीदी बात करें, या तो बैक्टीरिया कर सकते हैं या दीदी आप इंडस्ट्री में गुड़े बात करें कर सकते हो, हाँ क्या तो इंडस्ट्री में दीदी हम बैक्टीरिया से ही करवाएं, समझ पा रहे कंडीशन। दूसरी बेटू बात करें अपन अमोनिया से बेटा नाइट्राइट का बनाने के लिए दीदी बात करें बैक्टीरिया यूज होते हैं। ये बोलो बात करें बैक्टीरिया कौन से होते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, कौन से होते हैं बोलो बताओ नाइट्रोसोमोनास, आ रहा दोस्त नहीं आ रहा नाइट्रोसोमोनास। और दीदी बात करें और क्या होता है बेटा बात करें एंड नाइट्रोकोकस, कौन सा गुरु बात करें और नाइट्रोकोकस, ठीक है।
नाइट्राइट 20 बदलने का काम कौन करेगा दीदी बात करें नाइट्रोबैक्टर। कौन करेगा दोस्त? नाइट्रोबैक्टर। आ रहा है नहीं आ रहा? दीदी बात करें अमोनिया से पूरी बात करें नाइट्रेट का बनना, अमोनिया से नाइट्रेट का बनना ये कहलाता है वीडियो बात करें नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है वीडियो? नाइट्रिफिकेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यह वीडियो बात करें देखो पहला स्टेप क्या यूज हुआ वीडियो बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या यूज हुआ? कोई पूछे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करना, हाँ। उस फॉर्म में चेंज करना गुड़े बात करें जिस फॉर्म को प्लांट एब्सॉर्ब कर पाए। तो गुड़े अपन ने क्या बोला बेटू बात करें N2 का दीदी बात करें अमोनिया में बदलना। किसे बदलना गुरु बात करें? द कन्वर्जन ऑफ बेटू बात करें N2 इनटू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये कैसी प्रोसेस है दोस्त? एक रिडक्शन प्रोसेस। कैसी प्रोसेस? क्योंकि नाइट्रोजन 0 से कहां जा रहा है दोस्त? -3 में जा रहा है। तो बेटू नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ रिडक्टिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस दोस्त? रिडक्शन हो रहा है। तो मैं इसको क्या बोल सकते हैं बोलो बताओ? रिडक्टिव प्रोसेस। रिडक्शन लिख देंगे रिडक्टिव प्रोसेस। तो ये बेटा बात का एक रिडक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, रिडक्टिव प्रोसेस। दूसरा वीडियो बात करें क्या आगे बताओ बेटू? अमोनिया से वीडियो बात करें क्या बना रहा है? नाइट्रेट बना रहा है। तो उसको मैंने दीदी क्या बोला? नाइट्रिफिकेशन। क्या बोला दोस्तों? तो सेकंड स्टेप दीदी क्या आगे बताओ? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है बताओ बुढ़े बात करें? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा? बुढ़े बात करें मतलब किसका बदलना बेटा बात करें? जी अमोनिया का दीदी बात करें नाइट्रेट में बदलना। दीदी बात करें किसके द्वारा? थ्रू या दीदी बात करें बाय नाइट्राइट। आ रहा है नहीं आ रहा? नाइट्राइट से होकर। क्लियर आ रहा है? तो बुढ़े बताओ नाइट्रोजन कहाँ था बेटू बात करें बताओ? -3 में था और नाइट्रेट में गया तो किसमें चला गया? +5 में चला गया। मतलब बुढ़े बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब ये कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा? ठीक है सीधी बात कर आया कि नहीं आया? मैं ये वाली बात करना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें जो भी आपसे एग्जाम में पूछेगा वो हमें सारी चीजें आनी चाहिए दीदी, ठीक है। हम एनसीईआरटी को इस तरीके से खोलेंगे, बुढ़िया बात करें कि सामने वाला कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, हम सारे क्वेश्चन में नजर होगी। नहीं समझ में आया? मतलब हम गुड़िया बात करें बताओ एनसीईआरटी की गुड़िया बात करें लाइनों को बस रट रहे कि हम समझ रहे एनसीईआरटी क्या कहना चाहे तो उसकी एक एक परिभाषा को पढ़ेंगे, समझ में आया दोस्त। और ऐसा क्यों बोले उसने रिडक्टिव प्रोसेस, उसने ये कभी नहीं बताया कि अमोनिया बेटा बात करें -3 में होती है और वो +5 में जा रही है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। N2 0 में होता है, गोलू बात करें कहां जा रहा है बेटा बात करें -3 में जा रहा है, इसलिए वो लोग उसको रिडक्टिव प्रोसेस। जबकि अपन ने केमिस्ट्री में पढ़े हैं। तो अपन गोलू बात करें केमिस्ट्री, हमें तो सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्त? सब्जेक्ट। हम लाइन को रटेंगे नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है उसका हर दीदी बात कर, अपन कहां तक जाएंगे? तह तक जाएंगे। फिर कैसे हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सोच पा रहे हो? आप चाहे के भी दीदी बात करें भूल नहीं पाओगे सब्जेक्ट को, समझ में आ रहा है? तो ये वीडियो बात करें कहां हो रहा था? ये हो रहा था बेटा बात करें सॉइल में। कहां हो रहा है गोलू? सॉइल में। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? आपको पता दीदी बात करें नाइट्रेट जैसे ही बनने का वीडियो बात करें, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? प्लांट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है दीदी बात करें? क्योंकि अपने बोला था वीडियो बात करें नाइट्रेट को ही दीदी बात करें प्लांट एब्जॉर्ब करता, मतलब नाइट्रोजन को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट फॉर्म में। याद आ रहा है भाई? तो अपने क्या बोला था वीडियो बात करें हमारे पास जो गुड़िया बात करें नाइट्रोजन है, अब वो किसमें बदल चुका है दोस्त हमारे पास? नाइट्रेट में। तो गुड़िया बात करें प्लांट इसको क्या करेंगे? अपटेक करेंगे। हाँ कि ना? कौन इनको बोलो गेन करेगा बेटा? प्लांट। प्लांट्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लांट्स को बोलो क्या कर रहा है बेटा बात कर? अपटेक कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो? अपटेक। अपटेक मतलब ले रहे, गेन कर रहे हैं। हाँ कि ना? अपटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कोई पूछे बेटू बात करें कि नाइट्रोजन को प्लांट किस फॉर्म में एब्सॉर्ब करता है? अपटेक मतलब एब्सॉर्ब कर रहा है। हाँ कि ना? तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ हमारे पास एब्सॉर्ब फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दीदी बात करें इज अ नाइट्रेट बाय प्लांट। आ रहा है? प्लांट के द्वारा बेटू बात करें नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्सॉर्ब किया जाएगा? नाइट्रेट के फॉर्म में। तो अपन क्या बोल सकते हैं एब्सॉर्ब फॉर्म दीदी बात ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट। आ रहा है नहीं आ रहा? नाइट्रेट क्या है दीदी बताओ? एब्सॉर्ब फॉर्म। क्या है दोस्त बताओ? एब्सॉर्ब फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट। प्लांट के द्वारा दीदी बात करें, हाँ कि ना? प्लांट्स के द्वारा बेटू बात करें नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्सॉर्ब किया जाएगा? नाइट्रेट के फॉर्म में। क्या मुझे दोस्त ये लिखना पड़ेगा कि नाइट्राइट है? कि आपको खुद आता है? आपको पता दीदी पहले दिन पढ़ा था केमिस्ट्री में कि भैया तुम्हें इसकी हर जगह जरूरत पड़ेगी। अब सोचो जिसको ये नहीं आ रहा उससे स्टेट नहीं निकाल पा रहे हो, प्रॉब्लम आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो गुड़िया बात करिए क्या हमारे पास नाइट्रेट। अब देखो गुड़िया बात करें ये वाली चीजें बेटे जहां से केमिस्ट्री इंटर करती ना, वैसे दीदी बात करें बायोलॉजी बच्चा घबरा जाता है, समझ पाए? हम बायोलॉजी वाले ढेर हो जाते हैं, ये चल क्या रहा है?
बायोलॉजी में केमिस्ट्री कहाँ से आ गई? और दीदी हमारे लिए तो बहुत छोटी बात है, अरे है कि नहीं है? तो अपन को आती कि नहीं आती बेटू बात करें? ये क्या है वीडियो बताओ? नाइट्रेट ही तो है। नाइट्रेट था कि था दोस्त? ये क्या था बताओ, बोलो। नाइट्रेट था, ठीक है। तो नाइट्रेट को वीडियो बताओ प्लांट क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, ये भी पता चल गया। प्लांट दीदी बात करें, प्लांट की बात बताओ, प्लांट को दीदी कौन खाएगा बताओ? याद है ना आपको? प्लांट को दीदी बात करें कौन खाएगा? आपको पता है प्लांट दीदी फूड ही किसका है? एनिमल का। दीदी बात करें तो उसको दीदी कौन देगा? एनिमल्स लेंगे, हाँ कि नहीं? क्या कह रहे दोस्त? बिल्कुल। तो बोलो अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, इनको दीदी कौन लेगा? दीदी बात करें कौन अपटेक करेगा? मतलब वीडियो बात करें, हाँ कि ना? तो वीडियो बात करें तो अपन ने बोल लिखा ना वीडियो बात करें कि जो हमारे पास दीदी अब एब्जॉर्ब थोड़ी कर रहा है, अपन उससे क्या कर रहे हैं? अपटेक लिख सकते वीडियो। मतलब दीदी बताओ हमारे पास प्लांट से कौन अपटेक करेगा? एनिमल। दीदी बात करें, क्लियर है दोस्त? क्लियर है। जब वीडियो बात करें एनिमल मर जाएगा, समझ पा रहे? या दीदी हो सकता है वीडियो बात करें कौन मर जाए बताओ? वीडियो बात करें, या हो सकता है वीडियो बात करें, हाँ बिल्कुल दीदी बात करें डायरेक्ट प्लांट को किसी ने लिखा है, प्लांट ही मर गया। नहीं समझ में आ रहा है? कई बेटा बात के प्लांट की पत्तियां सड़ती है कि नहीं सड़ती बोलो? तो वीडियो बात की जरूरत थोड़ी कि हर दीदी बात के प्लांट के हर एक पार्ट को एनिमल खाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अपनी वीडियो बात करें क्या बोला हमने? ऐसा बोला वीडियो बात करें कि जब चाहे दीदी एनिमल मर जाए और चाहे मतलब इसकी डेथ हो जाए, डेथ हो जाए, और चाहे बेटू बात करें इसकी क्या हो जाए? डेथ हो जाए या डेड लिख दो। समझ में नहीं आ रहा? जब दीदी बात करे तो एनिमल मरे, या दीदी बात करे क्या मरे? प्लांट मरे। तो बताओ दीदी बात करे क्या पैदा होगा? वीडियो बात करें दीदी लिटर पैदा होगा। क्या पैदा होगा? लिटर। लिटर को अपन दीदी बोलते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को अपन क्या नाम देते हैं दोस्त? लिटर। ये अपन कहाँ नाम देते हैं? इकोलॉजी में। समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो वीडियो बात किसको अपन बोलते हैं? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोलना चाह रहे, कुछ कहना चाह रहे? डेट्राइटस दीदी होते हैं जो दीदी बात करें हमारे पास किसको? डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं ना सिंपल फॉर्म में, उसको बोलते हैं डेट्राइटस। समझ में? जैसे पूरे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, अरे जानते हैं ना, तो डिकम्पोजर बोलो, डेट्राइटस बोलो दीदी बात करें। तो ये इनसे दीदी बात करें क्या बनेगा दोस्त? चाहे तो ये हो बोलो, और चाहे बेटा बात करें क्या हो? ये हो। ये दोनों बोलो क्या बनाएंगे बताओ बेटा बात करें? ये बनाएंगे वीडियो बात करें क्या? डेड ऑर्गेनिक मैटर, या इसको बोलते हैं ना डिकेइंग। क्या बोलते बताओ? डिकेइंग लिखा है कि लिखा दीदी? डेड लिखा है। डिकेइंग दीदी बात करें क्या? क्या बेटा? दीदी बात करें डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो दीदी है तो ये ऑर्गेनिक, एनिमल को बेटा प्लांट को, ये कैसे बोलो बात करें? ऑर्गेनिक बेटा बात करें मैटर। और अपन दीदी ये चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ बेटा वो वर्ड यूज करें बोलो जो एनसीईआरटी के हैं, ताकि आप यहाँ भी वही पढ़ो, एनसीईआरटी में वही पढ़ो, और दीदी एग्जाम में वही आना है। या दीदी बात के मैटर नहीं बोले तो अपन क्या बोल सकते हैं? बायोमास। बायोमास मतलब क्या बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट चाहे एनिमल, और मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। दीदी बात करें तो बायोमास। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या डिकेइंग ऑर्गेनिक मास दीदी बात करें बायोमास। आ रहा नहीं आ रहा? तो ये जब बेटू बात करें कब बनेगा? याद आ रहा बेटू? ये कब बनेगा दीदी बात करें? जब दीदी बात किया तो प्लांट की डायरेक्ट डेथ हो जाए, या दीदी बात करें किसकी डेथ हो जाए? या तो हमारे पास एनिमल की डेथ हो जाए। हाँ तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बात करें। अब इससे दीदी बात करें क्या बनेगा? इससे जब वीडियो बात करें अपन उसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो वीडियो बात करें क्या बनेगा? अमोनिया। क्या बनेगा दोस्त? अमोनिया बनेगा। समझ में आ रही नहीं आ रहा? अमोनिया बोलो दीदी बात करें, अमोनियम आयन बोल सकते हो। समझ में आ रही नहीं आ रहा? क्या बनेगा दोस्त? अमोनिया। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से या डिकेइंग बायोमास से, मतलब दीदी बात की सीधी बात है सड़े हुए प्लांट या एनिमल से दीदी बात कर जब क्या होगा बेटा बात करें बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन करेंगे तो पूरे नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में निकलेगी? अमोनिया की फॉर्म में। इसको बेटा बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं बात करें? तो डेड ऑर्गेनिक बेटा बात करें हमारे पास, ठीक है, नाइट्रोजन से ऑर्गेनिक दीदी मैटर है कि नहीं? या डेड ऑर्गेनिक बायोमास, या डेड ऑर्गेनिक दीदी बात करें क्या? नाइट्रोजन। क्या बोल सकते वीडियो? क्योंकि बताओ बेटू बात कर आपकी बॉडी, सोचो एक एनिमल है उसकी बॉडी मसल होती है कि नहीं होती? दीदी बात कर क्या मेरी बॉडी मसल है? क्या दीदी बात कर बताओ लायन की बॉडी मसल है? एलिफेंट की बॉडी मसल है? बैल की बफेलो की बॉडी मसल है? दीदी बात करें हर दीदी ऑर्गेनिज्म की बॉडी मसल है जो हड्डी को बेटा बात करें कवर करने का काम करती है। अरे जब वो ऑर्गेनिज्म मरेगा दीदी बात करें तो बताओ वो दीदी उसकी जो प्रोटीन वो भी तो टूटेगी। प्रोटीन किसमें टूटेगी? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। वीडियो बात अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में वीडियो बात करें क्या? अमोनिया ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है कि नहीं है? अल्टीमेटली अपन दीदी बात करें यहाँ पर कोई पूछे बताओ अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 C दीदी बात करें HR और COOH पढ़े थे ना अपन? अमीनो एसिड। हाँ कि ना? तो बताओ अमीनो छुपा है कि नहीं छुपा है? जब ये वीडियो बात कर टूटेगा तो क्या निकलेगा दीदी बात करें? CO2 अमोनिया निकलेगी निकलेगी? पूरे बात करें तो बताओ जो अमोनिया रिलीज होगी तो यही तो अमोनिया है, या तो अमोनियम आयन के फॉर्म में आएगी या दीदी अमोनिया के फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो बेटू बात कर डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन या दीदी डेड ऑर्गेनिक बायोमास की दीदी डिकम्पोजिशन से बेटू बात कर क्या होगा? यहाँ पे बोलूं डिकम्पोजिशन। क्या होगा बेटू बात कर? डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन होगा।
तो जब बेटा बात कर अपघटन कौन करेंगे, बैक्टीरिया करेंगे दीदी, कौन करेंगे, डिकम्पोजर करेंगे। अब डिकम्पोजर कौन होते हैं गोलू बात कर आपको, डिकम्पोजिशन गोलू बात करें कौन कौन करता है, या तो दीदी बात करिए बैक्टीरिया है, कौन है बेटू बात करें बैक्टीरिया, या गोलू बात कर क्या बोल सकते हैं इसको बेटू बात हमारे पास फंगा मतलब फंजाई मतलब कवक आ रहा है नहीं आ रहा। तो या तो गोलू बात करें बैक्टीरिया है बेटा, ये क्या फंजाई, इनको अपन दीदी बात में डिकम्पोजिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, बात करें डिकम्पोजर, क्या बोलते हैं इन दोनों को बेटा बात के अपन क्या बोलते हैं डिकम्पोजर। आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद रखना कभी भी इनको फूड चेन का पार्ट नहीं मानते अपन, इकोलॉजी में अपने बात की है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गोलू, क्यों, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट नहीं है, यदि डेड को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो गोलू बात का सोचो ये बेटा क्या हो रहा है, डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से गुड़े बात करें अमोनिया का बनना क्या कहलाएगा दीदी बात करें, ये कहलाएगा अमोनिफिकेशन। तो कौन सी प्रोसेस हो रही है दीदी बताओ, डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है ना, तो बताओ दीदी क्या बन रहा है यहाँ पे अमोनिफिकेशन, क्या हो रहा है दोस्त, ये प्रोसेस कौन सी है गोलू बात करें अमोनिफिकेशन, कौन सी प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है, तो ये दीदी बात कर अमोनिफिकेशन। कोई हमसे पूछे दीदी बात कर व्हाट इज अमोनिफिकेशन, बता सकती है अमोनिफिकेशन क्या है दीदी, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया का बनना। अमोनिफिकेशन क्या है, तो दीदी अपन क्या बोलेंगे बताओ पूरी बात कर एग्जैक्ट डेड ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ना, डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से बात करें क्या बनना, बेटू बात करें अमोनिया या दीदी बात करें अमोनियम आयन, या तो गोलू बोले बेटा बारे वो अमोनिया बोले, या बोल सकते गोलू क्या अमोनियम आयन। अरे दोस्त की नहीं आ रहा, कई बार गोलू क्या होता है तो वही ना अल्टीमेटली दीदी बात करें अमोनिया या अमोनियम आयन, तो अपन क्या बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ बेटू बात करें डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और अमोनियम आयन, इस कॉल्ड बेटू बात करें क्या अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया गोलू अपन क्या बोलेंगे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, क्या बोलेंगे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। जो गोलू कौन है बेटा बात कर रहे हैं, या तो बैक्टीरिया या फंगाई है, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दीदी बात करें। अब ये सोचो हमारे पास फिर से अमोनिया बन गया, अब दीदी ये अमोनिया कहाँ आ गया, मिट्टी में आ गया, दीदी बात करें अरे मिट्टी में आ गया, ये दीदी बात कर सोचो जब बुढ़े बात करें यहाँ पे मिट्टी में कोई प्लांट उगो करे हुए मतलब उगेगा बेटा, तो वो क्या करे इस एनवायरनमेंट दीदी इस मिट्टी के सारे अमोनिया को फिर से एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा। या हो सकता है दीदी यहाँ पे जैसे अमोनिया बन जाए दीदी इसके ऊपर तुरंत फिर से कौन से बैक्टीरिया का मिट्टी में बैक्टीरिया है उसको बदल दे नाइट्राइट में नाइट्रेट में, तो दूसरा दीदी जब प्लांट यहाँ ग्रो करेगा तो वो नाइट्रेट को फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, ये चक्कर चलता रहेगा दीदी बात कर नाइट्रोजन साइकिल हो गई। अब दूसरा हो सकता है दीदी बात कर नाइट्रेट बने, हो सकता है दीदी इसी मिट्टी में कुछ बेटू बात कर हमारे पास नाइट्रेट को नाइट्रोजन में तोड़ने वाले बैक्टीरिया हो, तो गोलू बात करें इन बैक्टीरिया को बेटा अपन क्या बोलते हैं गोलू, इन बैक्टीरिया को अपन बेटा बोलते हैं हमारे पास डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, क्योंकि बेटा बात करें हमने बोला था कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना क्या है नाइट्रिफिकेशन, तो गोलू बात करें बेटा नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलना दीदी क्या है डीनाइट्रिफिकेशन, क्या है गोलू बात करें नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रेट का टूटना डीनाइट्रिफिकेशन, हाइड्रोजन का जोड़ना हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन का हटना डीहाइड्रोजनेशन, नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन, यहाँ जब नाइट्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजीनेशन जीनेशन लगता है, हटता है तो डिहाइड्रोजनेशन, बनना फिकेशन, नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन, और दीदी बात नाइट्रेट का टूटना डिनाइट्रिफिकेशन। समझ में आ रहा है फिकेशन आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, तो अपन गोलू बात करिए क्या हो रहा है बेटा नाइट्रेट टूट रहा है गोलू और किसने बता रहा है N2 में, दीदी बात करें तो इस प्रोसेस का नाम क्या है गुड़े बात करें डीनाइट्रिफिकेशन, क्या है दोस्त हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन। आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा, दीदी बात करें कौन करेगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कौन कौन है दीदी बात करें हमारे पास पीटी, पीटी मतलब कौन है बेटू बात करें स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, क्या बोलते बोलो इसको स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, या दीदी बात करें थायोबैसिलस, तो थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास बेटा बात करें ये क्या है गोलू बात करें डीनाइट्रिफिकेशन। कोई मुझसे पूछे फोर्थ स्टेप आपने यहाँ पे पढ़ा है दीदी बात करें तो क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा है डीनाइट्रिफिकेशन, क्या पढ़ा बेटू बात करें तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या है बताओ भाई, दीदी बात करें नाइट्रेट का कन्वर्सन और बेटू बात करें नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन गुडी बात करें कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन बेटू बात करें कॉज्ड बाय गुडी पीटी, पीटी मींस स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस बैक्टीरिया। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, यहाँ पे गुडी क्या हो रहा है दिख रहा है आपको +5 वाला 0 में जा रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन, कैसा हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है दीदी बात करें +5 वाला कहाँ जा रहा है 0, गोलू बात करें
जब बेटा बात करें कोई इस फॉर्म में गोलू बात करें तो मैं देखिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन यहाँ पे गोलू किससे बना है बेटा बात करें दो एक, जब कोई एटम अकेला होता है, जब कोई भी एलिमेंट अकेला है तो उसको दीदी एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर एक एटम का दीदी ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? जीरो। नाइट्रोजन हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, यूरेनियम हो, सब क्या है? जीरो। लेकिन दीदी बात करें कोई अगर बेटा बात करें एक से ज्यादा एटम है, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़े नहीं जुड़े, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा एटम है कि नहीं? जब बेटा बात करें मोर देन वन एटम एक साथ गुड़े बात करें मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ये दोनों सिमिलर एटम से बना तो बोलेंगे बेटा बात करें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। पहली बात ये मॉलिक्यूल किससे बना? एटम से, तो हम बोलेंगे एटॉमिक मॉलिक्यूल। पर कितने एटम से बना? दो से, तो बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कितने एटम बना? डाई से, पर कैसे? सिमिलर की डिफरेंट है? सिमिलर है, तो क्या बोलोगे? होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे? होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आ रहा है? अब वही बोलो बात करें HCl की बात करो, क्या है? मॉलिक्यूल बेटा की एटम मॉलिक्यूल है, पर दो एटम से बना तो बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलर है कि डिफरेंट? डिफरेंट है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? जब बोलो दो डिफरेंट एटम होते हैं बेटा तो एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। जैसे क्लोरीन आप जानते हैं मोर नेगेटिव है, क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस बनाएगा, ये प्लस बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन तो सिमिलर है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक बराबर है, ना ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा ना इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों का चार्ज क्या है? जीरो। ऑल बेटा बात करो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में सभी की ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? जीरो। चाहे N2 हो, चाहे दीदी P4 हो, चाहे O8 हो, चाहे S6 हो, कोई भी हो। समझ में? यहाँ पे पूछे कोई S6 में एक सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? जीरो, क्योंकि वो सिमिलर एटम से बना। O8 दीदी बात करें, यहाँ पे O2 की बात करो, सॉरी O2 की बात करो, किससे है दीदी बताओ? O2 दिख रहा है? बोलो दो ऑप्शन बना है बेटा बात करें तो कितना है? जीरो। एसिड की बात करो, क्योंकि मुझे एसिड बनाना था बेटा, समझ पा रहे हैं? एसिड मतलब सल्फर आयन, मैंने पढ़ाया था आपको क्राउन से स्ट्रक्चर, याद है? एसिड का स्ट्रक्चर कैसा था? बनाया था दीदी बात करें S6 कैसा था? चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ठीक है? तो गुड़े बात करें ये क्या है? व्हाइट फास्फोरस P4। तो अपन दीदी बात किस तरीके की बात करते हैं, प्लीज आपको वीडियो बात करें वो सारी चीजें याद रखनी है। अब देखो दोस्त, अपन इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं वीडियो बात करें तो हमें एक एक वर्ड आ रहा है। जब हमें इस तरीके के वर्ड आएगा, जहां भी केमिस्ट्री आ रही वही केमिस्ट्री यूज करो, जहां बायो आ रही वही बायो यूज करो, ठीक है? तो कंडीशन वीडियो बात कर हमारा कहाँ सब्जेक्ट वीक होगा? वीक होगा क्या दोस्त? नहीं पता चलेगा। इसमें बोलो जो जो हुआ क्या बेटा बात कर, सब आपको अलग अलग लिखे कि नहीं लिखे? कुछ समझ में आ रहा है? क्या हुआ बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या बोलो बात कर? एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन का बेटा अमोनिया में कन्वर्जन क्या कहलाता है? बोलो आ रहा है नहीं यार? वीडियो बात कर। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद दीदी अपन ने क्या बोला बेटा? अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? वीडियो बताओ। हमारे पास नाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है बेटा बात कर? अमोनिया पहले बदलेगा नाइट्राइट में, नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया काम करेंगे, नाइट्रेट बदलेगा नाइट्रेट और बेटा बात कर नाइट्रो बैक्टीरिया काम करेगा। अमोनिया -3 से बेटा बात कर नाइट्रेट +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब नाइट्रेट बोलो बात करें किसमें बदल रहा है बेटा बात करें? नाइट्रेट बदल रहा है, +5 में जा रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। मतलब मुझे पता चल गया कि नाइट्रिफिकेशन बेटा बात कैसा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस आ रहा है कि यार बोलो बात कर, ठीक है? हमने क्या बोला बेटा बात कर? नाइट्रेट प्लांट का दीदी एब्जॉर्ब फॉर्म होता है, प्लांट दीदी बात कर इसको अपटेक करेगा नाइट्रेट को, बेटा बात कर अपटेक करने के बाद बेटा बात कर यूज तो कौन करेगा दीदी? एनिमल ही करेगा। अब दीदी चाहे प्लांट को एब्जॉर्ब किया हो या मतलब हमारे पास अपटेक किया हो एनिमल ने नहीं किया हो, कुछ समय पर डेथ तो दीदी होगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की डेथ तो होती है। दीदी याद है पहले लिखा था हमारी बायो लिखती है बेटा बात कर इमॉर्टल केवल बैक्टीरिया इस दुनिया में, अमर कौन है? बैक्टीरिया, बाकी कोई अमर नहीं है। बैक्टीरिया भी अमर नहीं है रियल में। बैक्टीरिया का मतलब क्या है? उससे मरता नहीं, वो एक सेल से दूसरे में डिवाइड होता है, तो उसकी रियल जो प्री एग्जिस्टेंट सेल उसकी डेथ नहीं होती है। समझ में? हमारी दुनिया में ही हम बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन रियल में उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, नहीं हो जाती? माना नया ऑर्गेनिज्म आता है लेकिन पुराने की तो डेथ हो जाती है, इसलिए अमर नहीं है, बस बैक्टीरिया हमारे, ठीक है? वीडियो बात करें तो जरा देखो वीडियो बात करें हमारे पास क्या है? मुझे ऐसा लगता है दीदी बात कर बता बैक्टीरिया ने बहुत तपस्या की होगी नहीं भगवान की, उसको वरदान मिला दीदी बात कर, मर नहीं सकता है ना? किसकी तपस्या की का हमें बता दे तो हम उसको निपटा देते। समझ आ रहा है कि यार? ठीक है। तो वो तो प्लांट किस में जाएगा बेटा बात कर? एनिमल में जाएगा। एनिमल मतलब एनिमल को दीदी बात कर प्रोटीन देगा या नाइट्रेट देगा, नाइट्रोजन देगा, दीदी बात कर एक समय बाद एनिमल भी मरेगा, एक समय बाद प्रोटीन मतलब प्लांट भी मरेगा। जब भी मरेंगे गुरु बात कर तो क्या बन जाएगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर, और डेड ऑर्गेनिक मैटर दीदी बात कर सड़ेगा। इसको दीदी बताओ नाइट मतलब छोटे छोटे बेटू बात करें इनऑर्गेनिक गुरु बात कर मिनरल्स में कौन कन्वर्ट करेगा? गुरु बात कर डिकम्पोजर। डिकम्पोजर गुरु बात करें कौन डिकम्पोजर दीदी बात करें क्या प्रोसेस करते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक हैवी लार्ज कॉम्प्लेक्स बेटा बात कर समझ पा रहे ऑर्गेनिज्म का गुरु बात करें छोटे छोटे इनऑर्गेनिक दीदी कंपोनेंट में चेंज होना, समझ में? मिनरल्स में चेंज होना, डिकम्पोजिशन करता है। डिकम्पोजिशन कौन करता है? बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं, उनको इसको अपन क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर बोलते हैं। दीदी बात करें हमने बोला था वीडियो बात करें डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वाली दीदी बात करें मतलब मॉलिक्यूल का, प्रोटीन का, डाइपेप्टाइड का, पॉलीपेप्टाइड का किसमें बदलना? अमोनिया बदलना क्या कहलाता है? वीडियो बात करें अमोनिफिकेशन। अमोनिया बन रहा है इसलिए अमोनिफिकेशन बोलो बात करें। अमोनिफिकेशन क्या बेटा बात करें? डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया या अमोनिया में बदलना क्या है? बोलो बात करें अमोनिफिकेशन। क्या बोला था दीदी बात करें? फिर ये प्रोसेस बोलो फिर से चलेगी बेटा बात करें प्लांट बोलो बैक्टीरिया। अब ये मिट्टी में आ गया कि नहीं आ गया अमोनिया? दीदी अमोनिया को दीदी मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ तक कि दीदी बात करें अपन बोलेंगे वीडियो बात करें एक मुट्ठी मिट्टी पकड़ ले उसमें दीदी कितने बैक्टीरिया आते हैं? कई सौ बैक्टीरिया होते हैं। समझ में आ रही है? अगर एक मुट्ठी मिट्टी कहीं की भी पकड़ लो दोस्तों, चाहे वो रेगिस्तान की हो चाहे आइस की हो, उसमें तुम्हें पता है कई सौ टाइप की बैक्टीरिया बनेगी। तो ये बैक्टीरिया दीदी बात करें क्या होंगी? अगर ये हो गए
तो ये क्या करे नाइट्रेट में बदल देंगे। कुछ नाइट्रेट को दीदी बात करें अगर मिट्टी में दीदी ऐसे बैक्टीरिया भी हुए बुरी बात करें डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्योंकि डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया बोलो तो कुछ नाइट्रेट को भी दीदी किसमें बदल देंगे बेटा नाइट्रोजन बदल देंगे। मतलब बताओ मिट्टी की बेचारी जो हमने दीदी मेहनत करके नाइट्रोजन लगाई थी यूज की थी समझ पाए मतलब बनाई थी प्लांट के लिए वो कुछ लॉस हो गई कि नहीं होगी। और आपको दीदी पता चलता ही रहता है बोलो कुछ फायदा कुछ लॉस हाँ कि ना 100% बेटा बात करें प्रॉफिट वाली चीजें नहीं चलती थी एनवायरमेंट में ठीक है ये पूरी कंडीशन होती है। तो अपनी दीदी बात करिए बन गया हमने आपसे बोला था गुड़े बात करें कि नाइट्रोजन बेटा बात करें अमोनिया में बदलेगा दीदी बात करें तो किस पर मेथड के द्वारा दो बेटू बात करें बैक्टीरिया के द्वारा बदल रहा है बेटू बात करें तो बायोलॉजिकल बोलो नियरली गुड़े बात करें 60% बेटू बात करें जो अमोनिया या नाइट्रेट बनता है इस सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्शन हो रहा है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बाकी दीदी 20% कौन होता है एनवायरमेंट में इंडस्ट्रियल के द्वारा होता है और बाकी गुड़ी आप सोलू की सारी तो 90 हुआ तो ये 10% कौन करेगा 10% दीदी बात करें नेचुरली होता है। आपको पता हो तो गुरु लाइटनिंग होती है समझ पा रहे दीदी बात कर जब बिजली तड़कती है कितनी सारी इंटेंसिटी आती है। आपको पता अपन बोलते ना वहां बिजली गिर गई वहां बोलू बात कर मतलब पेड़ का पेड़ धर जाता है पेड़ का पेड़ जल जाता है यदि उस इंसान को बिजली गिर गई वो इंसान मर गया। सुनते हैं ना बरसात में बात करें कि बुरे बात कर वहां बिजली गिर गई 5 लोग मर गए मतलब उस बिजली में इतनी एनर्जी तो होती होगी तब तो इंसान की डेथ हो जाती है। लोग बोलते गड्ढे खुद जाते हैं वहां जब बिजली गिरती है कहीं पे। तो मतलब बुरे बात करें जब ये बिजली तड़कती है आपने देखा दीदी बरसात में तो सोचो कितनी सारी एनर्जी आती होगी कितने सारे दीदी N2 को एनर्जी मिलती होगी वहां दीदी N2 और H2 मिलकर क्या बना देती होगी अमोनिया। पढ़िए ना है प्रोसेस N2 प्लस H2 बोलो क्या तो सोचो बोलो बात करें मतलब जब हम बेटा बात करें N2 को तोड़ना था मतलब मुझे एनर्जी क्या के लिए चाहिए दोस्त यहाँ पे रियल में दीदी बात करें मुझे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड तोड़ना है और बेटा बात करें नाइट्रोजन एनर्जी के बीच का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है तभी तो गुड़े बात करें नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या करेंगे बताओ गुड़े बात करें अमोनिया बनाएंगे नहीं बनाएंगे पढ़ी थी अपने हैबर प्रोसेस गुड़े बात करें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी दोस्त। तो ये गुड़े बात करें मुझे जो एनर्जी चाहिए वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है इसलिए मुझे एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी दोस्त हमारे पास कहां से आएगी दीदी बात किया तो लाइटनिंग से आ जाए। अब दीदी बात आप सोचो कि सर लाइटनिंग तो रात को होती है या फिर दिन को हो सकती चलो अब बाकी ये बरसात के बिना तो लाइटनिंग होती नहीं कौन क्या लाइटनिंग दीदी बात कर रहे हैं क्या सूरज की लाइट नहीं आती है दिन को दीदी कितनी सारी अल्ट्रावायलेट लाइट आती है अब उनको पता है गर्मी में बाहर निकल भी नहीं सकते तो सीधी बात करें। अब ये जो हमारे पास एनवायरमेंट में जो अल्ट्रावायलेट लाइट आती है सनलाइट आती है ये भी दीदी दिन के समय काफी हीट देती है तो जो एनवायरमेंट में N2 है गुड़े बात करें और H2 है N2 और H2 इसके दीदी बीच के बॉन्ड को तोड़ती है और H2 और दीदी बात करें N2 आपस में क्या बना देती है गुड़े बात करें हमारे पास अमोनिया बना लेते हैं। तो कुछ गुड़े बात करें मतलब कैसा होता है नेचुरल होता है कैसे गुड़े बात करें या उसको बेटा अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल क्या बोल सकते हैं गुड़े लेकिन वो गुड़े बात करें अमोनिया नहीं बनाते बेटा बात करें वो गुरु क्या बनाते बेटा बात करें डायरेक्ट नाइट्रेट बनाते क्या बनाते बोलो नाइट्रेट बनाते समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस तरीके से गुड़ी अपन बात करें थोड़ी बहुत दीदी अमोनिया बनती भी ऐसा नहीं है ठीक है लेकिन गोलू बात करें मेनली हमारी एनसीईआरटी ने कहा एरो मार रखा है गोलू बात करें जो नाइट्रोजन बेटा वो क्या बनाएगा डायरेक्ट गोलू बात करें वो बनाएगा बेटा बात करें डायरेक्ट नाइट्रेट। हमने भी बोला कि हम कौन से पीछे ठीक है ये बना लो वो बनाओ अल्टीमेटली हमें चाहिए तो नाइट्रेट है ना दोस्त। तो बोलो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा बात करें ये कौन सा है बोलो बात करें इलेक्ट्रिकल कौन सा दोस्त इलेक्ट्रिकल बोलो बात करें ऐसे बताओ बेटा बात करें कि आपने लेबोरेटरी में काम किया नहीं किया ये तो बोलो नेचर ही बना रहा है कि नहीं बना रहा बेटा तो इसको बोलो क्या बोल सकते हैं अपन नेचुरल क्या बोल सकते दोस्त इलेक्ट्रिकल बोलो नेचुरल बोलो। तो बताओ बेटा बात अल्टीमेटली मैं तो ये चाहता था कि मेरी सॉइल में दीदी क्या नाइट्रेट आ जाए ताकि मेरा प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाए ताकि प्लांट को मैं खा पाऊं। मुझे प्लांट की चिंता नहीं है हमें बाकी पेड़ की चिंता है समझ में आ रहा है कि यार दीदी बात करें हमें प्लांट की चिंता है कि अपनी चिंता है। हमें दुख ये नहीं होता कि दीदी फसल नहीं हमें दुख ये होता है कि फसल नहीं तो हमें पैसा नहीं मिलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रॉब्लम कहाँ पर है हमें प्रॉब्लम दीदी बात करें अपनी पड़ी है तो बोले अपन क्या बोलते बताओ। अब दीदी बात कर सोचो टोटल दीदी बात करें नाइट्रेट कितना आ चुका था बेटा 90% आ चुका था 65-25 आ रहा था उसके नहीं आ रहा तो बोलो कितना बचा बेटा रिमेनिंग 10% गुड़े बात करें जो इन्वायरमेंट में मतलब जो मिट्टी में दीदी नाइट्रेट आता है वो किसके द्वारा था बेटा बात करें इलेक्ट्रिकल या नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा आ रहा नहीं आ रहा। अब इसमें गुड़े इलेक्ट्रिकल या नेचुरल एक्टिविटी में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है बेटा बात करें लाइटनिंग और दीदी बात करें अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या दोस्त हमारे पास आ रहा दोस्त नहीं लाइटिंग का मतलब दीदी बिजली क्या और दीदी अल्ट्रा वायलेट मतलब सनलाइट अरे आ रहा दोस्त नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली अपन लिख सकते बताओ गुड़े यहाँ सोर्स क्या है बताओ एनर्जी का लाइटनिंग या सनलाइट अरे यार दोस्त नहीं आ रहा। तो गुड़े बात हो ये हमारे पास कंडीशन क्या आपको समझ में आया ये बेटू बात करें क्या हमारे पास नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म दीदी बात करें जहाँ एक चीज टूट रही है दूसरी चीज बन रही है दीदी एक चीज खत्म हो रही है दूसरी चीज बन रही है ये इसलिए तो बन रहा है प्रोटीन से जब दीदी बात करिए बन रहा है तो दीदी ये बन रही समझ में आ रहा है एक टूट रहा है तो गोलू बात को दूसरा बन रहा है दूसरी दी नाइट्रोजन साइकिल भाई नाइट्रोजन से दीदी क्या बनाया था आपने नाइट्रेट नाइट्रोजन से अमोनिया अमोनिया से नाइट्रेट और फिर से नाइट्रेट टूटा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट दोस्तों। नाइट्रेट को एब्जॉर्ब किया दीदी बताओ प्लांट ने एनिमल से दीदी बात कर रही है मरे जब तो पूरे अमोनिया बना फिर से नाइट्रेट बन गया क्या चल रहा है साइकिल चल रहा है नेचुरली दीदी बात कर हाँ कि ना। तो इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं गुरु बात करें नाइट्रोजन साइकिल क्या बोलते हैं गुरु प्लीज आप गुरु बात करिए याद रखना बड़ी प्यार की चीज है देखो गुरु बात कर अगर देखो इसको सबसे पहले क्या ये आपको बार बार बताएं कि ये हो जाएगा हो गया गुरु बात कर तो ये किसी को अपन क्या बोलते हैं गुरु बात कर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन साइकिल
नाइट्रोजन साइकिल। अब हम दीदी पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्शन करते हैं, ये फ्री लिविंग कौन कौन से बेटा, सिम्बायोटिक कौन कौन से, गोलू बात कर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्री लिविंग एरोबिक कौन से हैं, फ्री लिविंग एनारोबिक कौन से, दीदी बात कर, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में ये देखते हैं, चलो छापो।